वन बनाना था। लीडिंग कोएफिशिएंट स्केयर हाफ हाइट स्केयर इसका हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। इस तरफ आते हैं तो ये हमारे पास बना 1/7 प्लस जल्दी बेटा ये हमारे पास आ गया 8 बड़ा क्यूब है। तो ये हमारे पास बनेगा x प्लस 1/7 से मल्टीप्लाई करके। तो उसके बाद आपने फोर्थ स्टेप में जस्ट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ हाफ ऑफ रूट ऑन 11x से ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास आ गया ओवर 11 इक्वल टू ये ऐसे करके हमारे पास हमने कहा कि दरमियान प्लस है फिर x प्लस m ओवर 2l। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, ये हमारे पास बनेगा x औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? वेलकम टू लेक्चर सीरीज। 10th क्लास के हमारे लेक्चर चल रहे हैं। चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया और एक्सरसाइज हमारी 1.1 चल रही है। इसके अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके पार्ट नहीं किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स करेंगे। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 के जस्ट फर्स्ट 5 पार्ट करेंगे और इसके बाद वाले लेक्चर में नेक्स्ट 5 पार्ट करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी लेक्चर सीरीज की तरफ चलते हैं। तो एज वी नो कि एक्सरसाइज हमारी कौन सी चल रही है बच्चों, 1.1 और हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है और 3 का आज फर्स्ट पार्ट करना है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और कहता है जी इस क्वेश्चन को आपने यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसके दो रूट्स जो हैं या इसका जो सॉल्यूशन है वो हमने यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फाइंड करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी कि a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है वो हमारे पास किसकी इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2 टाइम a एंड b। सिमिलरली a माइनस b का जो स्क्वायर था वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 टाइम a एंड b। यहाँ पे एक बात देखें कि ये जो माइनस 2ab है, माइनस 2ab और इसमें से अगर आप देखें तो अगर a आपकी फर्स्ट टर्म है तो b आपकी सेकंड टर्म होगी क्योंकि 2 जो है वो फार्मूला का है। तो हमें पता चल जाता है माइनस 2ab को देख के कि 2 जो है वो तो फार्मूला का है, a हमारी फर्स्ट टर्म है। अगर हमारे पास b ना लिखा हो सेकंड टर्म तो वो हमें कैसे मिलेगी, वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि 2 फार्मूला वाला था, a मेरी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म मेरी क्या होनी है, डेफिनेटली b का स्क्वायर होनी है, b होना है जिसका हमने स्क्वायर लिखना है। तो ये कांसेप्ट हम यूज करते हुए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की तरफ चलेंगे। तो सॉल्व करना है जी इसको, सॉल्व यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। फर्स्ट फैक्टराइजेशन है, सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर है और थर्ड मेथड हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। आज हम सेकंड मेथड पे काम कर रहे हैं। इसमें बेटे 4 स्टेप हैं और वो 4 स्टेप हमने अच्छे से परफॉर्म करने हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन में स्टेप वाइज लिखूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उनमें मैं स्टेप इग्नोर कर दूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। तो पहला स्टेप हम लिखते हैं, मेक लीडिंग कोएफिशिएंट 1। जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उसको आपने 1 कहना है। अगर आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0 में देखें तो हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, a होता है। अब यहाँ पे देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, लीडिंग कोएफिशिएंट हमारा क्या है, 7। तो लीडिंग कोएफिशिएंट को हमने 1 बनाना है। ये 7x स्क्वायर को हमने x स्क्वायर बनाना है, 7 यहाँ से किसी तरह रिमूव करना है। तो 7 कैसे रिमूव किया जा सकता है, एक ही मेथड है कि इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर दिया जाए। तो 7 डिवाइड 7 1 हो जाएगा, तो ये 1x स्क्वायर हो जाएगा। 7 यहाँ से एज ए कोएफिशिएंट खत्म हो जाएगा।
तो मेक लीडिंग कोएफिशिएंट 1, क्या हमें x7 की जगह 1 चाहिए, तो हम कहेंगे डिवाइडिंग डिवाइडिंग इक्वेशन with 7 on both side। ये बेटे देखें 7x के डिवाइड 7, पूरी इक्वेशन को करना है तो उसकी सारी टर्म्स जो है वो डिवाइड होंगी। 7 माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0/7। तो ये हमारे पास 7 से 7 कट गया तो ये बन गया x के प्लस 2x/7 या 2/7x भी लिखा जा सकता है, माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हमने लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 बनाना था। लीडिंग कोएफिशिएंट लेट्स सपोज 10 होता तो हम 10 से डिवाइड करते, 9 होता तो 9 से, 13 होता तो, यहाँ 7 था तो हमने 7 से डिवाइड किया। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, मेक लीडिंग कोएफिशिएंट 1। इसमें सेकंड स्टेप जो हमने परफॉर्म करना होता है वो हमारे पास ये होता है, शिफ्ट कांस्टेंट टर्म ऑन अदर साइड। अदर साइड लिख लें या फिर राइट साइड पे लिख लें। तो कांस्टेंट टर्म हमारी कौन सी होती है, अगर हम इसमें देखें तो जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता वो हमारी कौन सी टर्म होती है, कांस्टेंट होती है। हमने इसको उठा के दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो ये हमारे पास बना बेटे x के प्लस 2x/7 इज इक्वल टू 1/7। इधर माइनस हो रहा था उधर जाके ऐड हो गया, इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा था उधर जाके साइन पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे जो थर्ड स्टेप है हमारा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें थर्ड स्टेप ही ज्यादा जो है वो बच्चों को समझने में इशू आता है। हम थर्ड स्टेप सीखते हैं जरा। स्टेप 3 पे आते हैं जरा। स्टेप 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े अच्छे से समझना है। हम लिखते हैं एडिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इक्वेशन में कुछ ऐड होने जा रहे हैं। क्या, स्क्वायर ऑफ किसी चीज का स्क्वायर, किसका, हाफ ऑफ, स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, कि आपके पास जो x का कोएफिशिएंट है, यहां अगर आप देखें कि आपके पास लिखा हुआ है 2x/7, x का कोएफिशिएंट 2/7 बन गया, ऐसे ही है, यह आपका x का कोएफिशिएंट है। आपने क्या करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ x को हाफ करना है, मतलब 1/2 टाइम 2/7। ये देखें ये क्या है, हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x, ये लिखा हुआ है ना, हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x। x का कोएफिशिएंट क्या है, 2/7 है। कैसे पता चला, ये देखें 2/7x लिखा हुआ है। थर्ड स्टेप ये है एडिंग बोथ साइड्स स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। तो हमने पहले कोएफिशिएंट ऑफ x देखा, अगर देखें तो ये हमारे पास क्या आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ x, और ये हमारे पास क्या आ गया, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, ऐसे ही है। और जब इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। तो ये देखें एडिंग बोथ साइड स्क्वायर किसका, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, कि x का जो भी कोएफिशिएंट है उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर जो है वो इक्वेशन में दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो ये देखते हैं जी बेटे, हम जो है वो स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x जो है उसको ऐड करने लगे, और इक्वेशन में दोनों तरफ जब ऐड करते हैं तो इक्वेशन बैलेंस रहती है, तो इसलिए हमने दोनों तरफ ऐड किया, x के प्लस 2/7x प्लस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x और उसका स्क्वायर इधर ऐड हो गया, और दूसरी तरफ भी ये देखें हमारे पास ये चीज उधर भी ऐड होनी है कि हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x और उसका स्क्वायर। तो ये थर्ड स्टेप जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, समझना है हमने। थर्ड स्टेप हमें समझ आ जाएगा तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमें समझ आ जाएगा। इसलिए थर्ड स्टेप पे थोड़ा और हम ध्यान देते हैं
ये हमारे पास a का स्क्वायर था, ये प्लस 2ab लिखा हुआ था और b हमने फाइंड करना था b का स्क्वायर। तो b हमें कैसे मिलता है कि हम इसके x के कोएफिशिएंट को हाफ पे डिवाइड करते हैं और x के कोएफिशिएंट को हाफ पे डिवाइड करते हैं उसका स्क्वायर। और x के कोएफिशिएंट को इसलिए थे क्योंकि पहले हमने इसको लीडिंग कोएफिशिएंट 1 बना चुके हैं ना, तो इसका कोई भी कोएफिशिएंट इधर आप इन्वॉल्व नहीं है, 1 आपको पता है वो कहीं पे भी एडजस्ट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। नेक्स्ट, तो अब ये जो है आपके पास क्या बनना, 2 से 2 कट जाएगा, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2/7x प्लस 1/7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर। ये 2 से 2 कट गया। इसको आप बिल्कुल खामोशी के साथ, इधर x का स्क्वायर है, बगैर कुछ सोचे समझे आप देखिए इधर x का स्क्वायर है, इधर 1/7 का स्क्वायर है, तो x 1/7 होल का स्क्वायर। अब अगर तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे पॉजिटिव लगेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगेगा। तो ये हमारा फार्मूला बना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, x प्लस 1/7 का स्क्वायर। अब इस तरफ आते हैं तो ये हमारे पास बना 1/7 प्लस 1/49 7 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे, सॉरी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, तो वो है हमारा स्टेप 4। स्टेप 4, तो स्टेप 4 जो है वो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है कि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ होल के ऊपर स्क्वायर है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड एंड सिंप्लीफाई फॉर x, कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके x की जो है वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे आप। तो ये हमारे पास बना था बेटे x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर, और इधर अगर देखें तो एलसीएम आपका क्या है 49 है, 49 1 सॉरी जब आपका एलसीएम 49 है, आप इसे देखें 7 7 का 49 होता है, 7 इधर मल्टीप्लाई होगा, 49 1 का 49 होता है, 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका बनेगा 7 प्लस 1 x प्लस 1/7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49। अब देखिए हमने अपना फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करने लगे हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये हमने स्क्वायर रूट ले लिया, मैंने जरा पहले लिख दिया था, देन भी नहीं रहा कि इसको पहले सिंप्लीफाई कर ले, तो मैं इसको एक स्टेप आपको यहाँ आगे लिख के दे देता हूँ कि 7 प्लस 1/49 और ये आपके पास बन गया 8/49। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि हम लोग कभी भी राइट टू लेफ्ट प्रेजेंटेशन नहीं लेके जाते, हम टॉप से बॉटम लेके आते हैं, तो ये ऐसे 3 स्टेप आपने नहीं लिखने हैं। ओके नेक्स्ट चलते हैं बेटा, तो ये हमारे पास आ गया 8/49, तो ये हो गया जी, दोनों तरफ जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो इधर भी आपका 8/49 और साथ प्लस माइनस। ये यहाँ तक हो पे सारे बच्चों को समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं इसके स्टेप के ऊपर, तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो अगर हम देखें तो वो हमारे पास बन रहा है, ये स्क्वायर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट, तो हमारे पास बचेगा x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2/7। देखिए जी 49 का अंडर रूट आपके पास क्या होता है 7 होता है, और 8 का अंडर रूट जो होता है इसको अगर हम लिखें 2 टाइम 4 और उसका अंडर रूट, रेडिकल प्रॉपर्टी लगाएं अलग अलग, और 2 का अंडर रूट 2 ही रहता है और इसका 2 हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2√2। और ये हमने 9th क्लास में चैप्टर 4 में 8 अंडर रूट पढ़ा भी हुआ है। तो ये हमारे पास बनेगा x प्लस 1/7 इज इक्वल टू पॉजिटिव 2√2/7 एंड x प्लस 1/7 इज इक्वल टू माइनस 2√2/7। और इस चीज की भी हमारी 9th क्लास में प्रैक्टिस है, चैप्टर 7 7.2, जहाँ पे हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज पढ़ी थी कि जब कोई वेरिएबल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी कांस्टेंट के इक्वल हो और कांस्टेंट के साथ दोनों साइन हो प्लस और माइनस, तो एक दफा प्लस और एक दफा माइनस के साथ उसको लेके चलते हैं। ये हो गया बेटे x इज इक्वल टू, ये उधर जाके -1/7 प्लस 2√2/7
और यहाँ से x इज इक्वल टू -1/7 -2√2 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ये हो जाएगा -1 + 2√2 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1 -2√। सॉल्यूशन सेट लिखे, ये x की दोनों वैल्यू आपके पास सॉल्यूशन सेट है, ये दोनों वैल्यूज -1 -2√2/7। कोई बच्चा इसको ऐसे भी कर सकता है कि कंबाइन करके लिख दे +-2√2/7। इवन सोल्व करते हुए भी यहाँ पे वो कंबाइन लेके चल सकता है और डायरेक्ट ये रिजल्ट लिख सकता है। तो ये बेटे हमारा क्वेश्चन था और इसमें हमने देखा कि सिर्फ 4 स्टेप थे, अगर उनको ध्यान से परफॉर्म कर दिया जाए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। फर्स्ट स्टेप, मेक लीडिंग कोएफिशिएंट 1। हमने ये नहीं देखना कि लीडिंग कोएफिशिएंट है क्या, हमने ये सोचना है कि उसको 1 बनाना कैसे है। तो जो भी लीडिंग कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को। सेकंड, शिफ्ट कांस्टेंट टर्म ऑन द राइट साइड, इफ देयर आर कांस्टेंट टर्म हम उसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। थर्ड स्टेप एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, एडिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इक्वेशन में स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, कि कोएफिशिएंट ऑफ x जो है उसको हाफ करके उसका स्क्वायर, हाफ का मतलब होता है 1/2 से मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद आपने फोर्थ स्टेप में जस्ट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड एंड सिंपलीफाई फॉर द x करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटे इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं, तो क्योंकि इस पे थोड़ा टाइम ज्यादा लगा दिया है, इसमें हमने कांसेप्ट समझना था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जरा जल्दी हो जाएंगे। तो सेकंड पार्ट है बेटे इसका ax² + 4x - a = 0। सेकंड पार्ट देखें, ax² + 4x - a = 0। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, मेक लीडिंग कोएफिशिएंट 1। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, a है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड विद a। तो ये देखिए जब a से डिवाइड किया 4/ax, a/a = 0/a, ये a से a कट गया, x² + 4/ax - 1 = 0। किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड करें, किसी भी नंबर 0 को किसी भी नंबर पे डिवाइड करें तो आंसर 0 होता है, पर किसी नंबर को 0 पे डिवाइड करें तो आंसर 0 नहीं होता। ठीक है, इसका आंसर जो होता है अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है कि उसका आंसर हमें पता ही नहीं है क्या है। आप कैलकुलेटर पे देखेंगे तो सिंटैक्स एरर लिखा आएगा या फिर मैथ एरर लिखा आएगा, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं बेटे, लीडिंग कोएफिशिएंट हमने 1 बना लिया। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, शिफ्ट कांस्टेंट टर्म ऑन राइट साइड या अदर साइड, ये आपका बनेगा x² + 4/ax = 1। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, एडिंग बोथ साइड, स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, x के कोएफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। तो देखिए दोनों तरफ क्या ऐड हो रहा है, इस x को मैं x का स्क्वायर लिख रहा हूं प्लस 4/ax प्लस, अब देखिए इस तरफ ऐड हो रहा है क्या, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, वो 4/ax का कोएफिशिएंट और उसका स्क्वायर। बात समझ आई है कि कोएफिशिएंट ऑफ x को हाफ से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया, 1 + 1/2 4/a और इसका स्क्वायर, ये 2 1s और 2 2s हो गया, x का स्क्वायर प्लस 4/ax प्लस 2/a स्क्वायर = 1 प्लस ये 4 2s और 2/a का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं बेटे, तो ये हमारे पास x प्लस 2/a का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि प्लस इसलिए है दरम्यान में पॉजिटिव साइन है, और ये हमारे पास बनेगा 1 प्लस 4/a स्क्वायर। इधर एलसीएम लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस 2/a का होल स्क्वायर = एलसीएम आपका a स्क्वायर आया, a स्क्वायर तो मल्टीप्लाई होगा प्लस 4। टेकिंग फोर्थ स्टेप जो होता है हमारा, टेकिंग
स्क्वायर रूट ऑन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ओवर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए स्क्वायर। तो ये बेटे आपके पास इससे x प्लस 2 ओवर ए आ गया और इस साइड पे आप देखें तो प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 और इसका अंडर रूट ए स्क्वायर का ए आ गया। x इज इक्वल टू ये उधर जाके माइनस 2 ओवर ए हो जाएगा, इधर ऐड हो रहा था उधर जाके सब्ट्रैक्ट प्लस ए स्क्वायर प्लस ओवर ए। देखिए मैंने एक दफा प्लस और एक दफा माइनस नहीं किया, इस दफा मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि कंबाइन कैसे सॉल्यूशन सेट लिखा जाता है। दोनों का जो हमारे पास एलसीएम है वो ए है, तो माइनस 2 प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4। एक्चुअली ये दो रूट्स हैं, एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया बच्चों, माइनस 2 प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए। चेक कर लीजिएगा कोई न्यूमेरिकल मिस्टेक हो तो मुझे बताइएगा जरूर। क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हुआ पड़ा है, इसके थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं। जी इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को अगर हम देखें, इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास है 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू, सही सोच रहे हैं, दोनों तरफ डिवाइडिंग करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड, वेरी गुड, बोथ साइड विद जी 11 के साथ, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट 11 है ना तो हमें तो 1 बनाना है। ये हो गया 11x स्क्वायर ओवर 11 माइनस 34x ओवर 11 प्लस 3 ओवर 11 इज इक्वल टू 0 ओवर। तो यहाँ तक क्लियर है, 11 से 11 कट गया, x स्क्वायर माइनस 34x ओवर 11 प्लस 3 ओवर 11 इज इक्वल टू 0। सेकंड स्टेप हम क्या लिखते थे, शिफ्ट कांस्टेंट टर्म ऑन अदर साइड या फिर राइट साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड जो है हमारी। तो x के माइनस 34 ओवर 11 x प्लस 3, सॉरी ये तो उधर अब चली जाएगी, शिफ्ट हो गई है, इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 11। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो स्टेप है वो हमारा ये होता है एडिंग, दोनों तरफ क्या ऐड करने हैं, स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। देखिए जी मैं कैसे करता हूं इसको, ये x का स्क्वायर है हमारा माइनस 34 ओवर 11 x। देखें जी 34 ओवर 11 जो है वो किसका कोएफिशिएंट है, x का, उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 34 ओवर x को, सॉरी 34 ओवर 11 को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 34 ओवर 11 और उसका स्क्वायर, और इधर भी आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 3 ओवर 11 प्लस 1 ओवर 2 34 ओवर 11 और होल का स्क्वायर। ये बात रिपीट करते चलते हैं, x का कोएफिशिएंट है 34 ओवर 11, हमने क्या किया है, एडिंग स्क्वायर ऑन स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड के दोनों तरफ हमने क्या ऐड किया है कि x का जो भी कोएफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके मीन उसका हाफ फाइंड करके उसका स्क्वायर। तो ये आपके पास 2 1 2 17 34 होता है। तो ये आपके पास बनेगा बेटे x का स्क्वायर माइनस 34 ओवर 11 x प्लस 17 ओवर 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 4 प्लस 17 ओवर 11 और उसका स्क्वायर। यहां तक बात सही है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बना है x माइनस 17 ओवर 11 होल का स्क्वायर
और इधर आते हैं तो ये आपके पास बन गया है -3/4 प्लस 17 का स्क्वायर ओवर 11 का स्क्वायर। अगर किसी बच्चे को 17 का स्क्वायर नहीं आता तो वो यही किया करे कि 17 को 17 से मल्टीप्लाई कर ले, और अगर आता है तो आप डायरेक्ट लिख दें कि 289 होता है और 11 का स्क्वायर 121 होता है। 7 7 जा 49, 9 एंड 4 कैरी, इसके ऊपर लिख दें 7 1 जा 7 एंड 4 11, और ये इसमें आपने 17 ऐड किया वन टाइम 9 8 एंड 289। सिमिलरली आप 11 का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को स्क्वायर में भी प्रॉब्लम होती है। ये आपके पास बन गया x माइनस 17/11 होल का स्क्वायर। ये माइनस क्यों आया था? x का कोफिशिएंट, x वाली टर्म जो है वो नेगेटिव है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होगा तो a माइनस b का स्क्वायर होता है। ये आपके पास आ गया, ये नीचे -3/4 हमारे पास लिखा हुआ है। ये देखें -3/11 है, यहाँ हमने एक न्यूमेरिकल मिस्टेक की है जिसको टाइम से हमने देख लिया है, तो ये 3/11 है। ये बेटे एलसीएम हमारा 121 आ गया। 11 टाइम 121 होता है तो -3 के साथ 11 मल्टीप्लाई होगा, प्लस 121 टाइम 121 होता है तो 289 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास बना -33 प्लस 289 डिवाइड 121 x माइनस 17/11 का स्क्वायर। ये आपके पास बन गया 33 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 256/121 x माइनस 17/11 का स्क्वायर। ओके जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x माइनस 17/11 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, और 256/121 उसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस साथ लगेगा। ओके, ये हमारे पास क्या बन गया, x माइनस 17/16 इज इक्वल टू 256 जो होता है आई थिंक 16 का स्क्वायर होता है, 16 टाइम 16 256 होता है, तो ये आपके पास बनेगा 16/11। 121 तो आपको पता है 11 का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट चलते हैं बेटे, अब एक दफा हमारे पास पॉजिटिव साइन के साथ है और एक दफा नेगेटिव, तो हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो इस स्टेप को हम परफॉर्म करते हैं। ये हमारे पास आ गया बच्चों x माइनस 17/11 इज इक्वल टू प्लस 16/11 एंड x माइनस 17/11 इज इक्वल टू माइनस 16/11। यहाँ पे बड़ा ध्यान रखना होता है, बच्चे मोस्टली यहाँ ही आके गलती करते हैं। ये 17/11 उधर जाके क्या होगा, ऐड हो जाएगा, और ये 17/11 उधर जाके ऐड होगा -16/11 में। एलसीएम दोनों का 11 है, 17 प्लस 16, तो 16 16 32 होता है, प्लस 133/11, और ये आपके पास 3 आ गया x। नेक्स्ट चलते हैं, यहां से x हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 एलसीएम आ गया, 17 माइनस 16 1/11। तो सॉल्यूशन सेट में x की दोनों वैल्यू लिखी जाती हैं, 3 1/11। जी बेटे, हमने इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट अगर हम देखें तो उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह की है कि lx स्क्वायर ओके जी, फोर्थ पार्ट पे हमारे lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू 0 एंड l नॉट इक्वल टू 0, मीन की लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं है। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड विद l, ये हो जाएगा lx स्क्वायर ओवर l, m ओवर lx, n ओवर l इज इक्वल टू 0 ओवर l। l नॉट इक्वल 0 का मतलब ये भी है कि आप उससे डिवाइड कर सकते हैं, अगर l इक्वल टू 0 हो तो हम उससे डिवाइड
नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। इसके लिए तो कंडीशन है, और लीडिंग कोएफिशिएंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके लिए नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये एलसीएल कट गया तो हमारे पास बचा x स्क्वायर m ओवर lx प्लस n ओवर l इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया हमारे पास कांस्टेंट टर्म उधर शिफ्ट करनी है, तो शिफ्ट कांस्टेंट टर्म ऑन राइट साइड। ये कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, x का स्क्वायर माइनस m ओवर l x इज इक्वल टू माइनस n ओवर l। इसके बाद थर्ड स्टेप है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमने कहा है कि एडिंग बोथ साइड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, कि x के कोफिशिएंट का हाफ दोनों तरफ उसका स्क्वायर लेके ऐड करना है। ये देखें x स्क्वायर प्लस m ओवर l इंटू एक्स प्लस m ओवर l x का कोफिशिएंट है 1 ओवर 2 m ओवर l और इसका स्क्वायर, ये दोनों तरफ हमने ऐड करना है कि माइनस n ओवर l प्लस 1 ओवर 2 m ओवर l होल का स्क्वायर। जी, तो यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, गौर से देखें। ये बना हमारे पास x का स्क्वायर प्लस m ओवर l x प्लस m ओवर 2l का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस n ओवर l प्लस m ओवर 2l और उसका स्क्वायर। जी, यहां तक देखें, इसको हमने कहा कि दरमियान में प्लस है, तो ये x प्लस m ओवर 2l होल का स्क्वायर बन गया, वो माइनस n ओवर l प्लस m स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4 होता है, l का स्क्वायर 4l स्क्वायर हो गया। एलसीएम लेते हैं, 4l स्क्वायर एलसीएम आया। यहां देखें, इसमें एक l मौजूद है, 4l मौजूद नहीं है ना। आप 4l स्क्वायर को जब l पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 4l, तो 4l ऊपर मल्टीप्लाई होगा माइनस n इंटू 4l प्लस 4l स्क्वायर को इस पे डिवाइड करेंगे, 4l स्क्वायर को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब m स्क्वायर ही रहेगा। इसको मैं अरेंज करके लिख देता हूं कि m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 4l स्क्वायर, ये आपके पास आ गया x प्लस m ओवर 2l होल का स्क्वायर। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने सही से समझ लिया, तो नेक्स्ट हमने जब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने ड्राइव करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो l m और n की जगह एग्जैक्टली हमारे पास a b c होंगे, बाकी यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये आपके पास आएगा स्क्वायर रूट x प्लस m ओवर 2l और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 4l का स्क्वायर प्लस माइनस के साथ, इससे अंडर रूट कट जाएगा, x प्लस m ओवर 2l इज इक्वल टू प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl डिवाइड, इसका अंडर रूट जब लेंगे 4 का अंडर रूट 2 और l स्क्वायर का 2l। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, ये हमारे पास बनेगा x प्लस m ओवर 2l इज इक्वल टू प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 2l, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, x इज इक्वल टू माइनस m ओवर 2l प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 2l। 2l दोनों में क्या है, एलसीएम आ गया, माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl, तो ये आपका बेटे सॉल्यूशन सेट हो गया। x की दो वैल्यूज हैं यहाँ पे, प्लस माइनस हमने एक साथ लिखा हुआ है 2l। जी बेटे, तो हमने बेटे इसमें 4 पार्ट्स किए,
इस एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 4 पार्ट किए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।